संत रामपाल जी परमेश्वर जी के आध्यात्मिक इतिहास में है ही नहीं। सन 1994 से संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा देना शुरू किया। सन 1993 से उन्होंने सत्संग करना शुरू किया। लगभग 28-29 वर्ष हो चुके हैं आज। संत रामपाल जी ने कभी भी अपने भक्तों को गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया। कभी उन्होंने अपने भक्तों को किसी रैली में शामिल होने का आदेश नहीं दिया, जैसे कि अन्य नकली संत अपने भक्तों को देते हैं, क्योंकि उनके डेरे, उनके आश्रम राजनीति के सहारे चलते हैं। लेकिन संत रामपाल जी ने 29 साल में कभी भी ऐसा घटिया कर्म अपने भक्तों से नहीं करवाया। 29 साल का इतिहास गवाह है। आप संत रामपाल जी की एक भी फोटो किसी भी सरपंच के साथ, विधायक के साथ, एमएलए के साथ, एमपी के साथ, किसी भी राजनेता के साथ आप जी दिखा दीजिएगा, 1 लाख रुपए का नगद इनाम मिलेगा। या 29 साल के भक्ति इतिहास में संत रामपाल जी ने कभी अपने भक्तों को ऑडियो या वीडियो के माध्यम से या फिर सत्संग के माध्यम से कभी ऐसा आदेश दिया हो कि आपने फलाने चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करना है, कांग्रेस को करना है या अन्य किसी राजनीतिक पार्टी को करना है? यदि आप ऐसा कोई ऑडियो वीडियो हमें दिखा देंगे तो आप 1 लाख रुपए नगद प्राप्त करो। चाहे लाखों लोग प्राप्त करो, लाखों लोग, कोई दिक्कत नहीं, हजारों लोग प्राप्त करो। आप ऐसा उनका एक भी कोई ऑडियो या वीडियो जो उन्होंने सन 2014 से पहले जो सत्संग किए हैं उनमें से आप दिखा दीजिएगा कि आप बीजेपी को सपोर्ट करो या कांग्रेस को सपोर्ट करो, किसी भी राजनीतिक पार्टी के विषय में। संत रामपाल जी ने हमेशा अपने प्रवचनों में अपने भक्तों को यही शिक्षा दी है कि राजनीति भगत के लिए घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा। और भगत समाज ने यदि वोट भी देना है तो बहुत सोच समझकर आप जिसको वोट दे रहे हैं वो एक योग्य उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि यदि वो जीतकर लोकसभा में या राज्यसभा में आता है या मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, और उसके बाद वो जो भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म करेगा उसी रेशियो में पाप और पुण्य उन लोगों को भी मिलेगा, उनके हिस्से में भी लिखा जाएगा जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों के वोट और सपोर्ट की वजह से आज वो मंत्री बना है, प्रधानमंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है। और वर्तमान की जो ये गंदी राजनीति देश और दुनिया में प्रचलित है, इसमें योग्य उम्मीदवार तो कोई हो ही नहीं सकता। सौपन में भी नहीं सोच सकते कि कोई योग्य उम्मीदवार होगा। तो संत रामपाल जी ने कहा कि यदि आपने वोट भी देना है तो केवल वहीं तक सीमित रहो, और वोट देने के बाद वो जैसे भी कर्म कुकर्म करेगा फिर उसके परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना। अर्थात संत रामपाल जी का अपने भक्तों को सीधा सीधा आदेश है कि भक्तों ने किसी भी कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट नहीं करना है यदि आपने अपनी भक्ति को सफल बनाना है तो। साथ ही संत रामपाल जी ने यह भी कहा कि आपने कोई राजनीतिक पार्टी देखकर भी वोट नहीं देना, आपने किसी के कहने से भी वोट नहीं देना, आपने भावुकता में आकर भी वोट नहीं देना। भगत के लिए घाटे का सौदा हो जाएगा। एक छोटा सा संत रामपाल जी का ये सत्संग आपको सुना देते हैं, शायद उन नए भक्तों की आंखें खुल जाए जो अभी संत रामपाल जी के सत्संगों से पूर्णतया परिचित नहीं है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के चक्कर में आकर, एक हाजिरी के चक्कर में पड़कर अपना कीमती समय और अपनी भक्ति और मर्यादा तीनों चीजों को बर्बाद कर रहा है। तो संत रामपाल जी के मुख कमल से एक 1.5 मिनट का छोटा सा सत्संग है। इस सत्संग में संत रामपाल जी ने पूरा का पूरा निष्कर्ष दे दिया है, निर्णय दे दिया है कि संत रामपाल जी के भक्तों के लिए राजनीति करना या राजनेताओं को सपोर्ट करना जहर के समान है या फिर अमृत के समान है। और कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी होता है, बाकी भेड़ के आगे कितने भी बीन बजा लो उसका कोई फायदा नहीं है। सुनिए संत रामपाल जी के मुख कमल से।
जैसे भारत का संविधान है, तो यदि कोई किसी की सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसों में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कि तक, क्योंकि राजा तो चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इतनी सी बात स्पष्ट कर दिया संत रामपाल जी भगवान ने अपने इस सत्संग में। अगर कोई गुरुमुखी भगत है और वास्तव में यदि कोई उनके ज्ञान को समझकर और अपने मोक्ष के लिए भक्ति कर रहा है तो वो तो समझ जाएगा कि गुरुदेव का क्या आदेश है, गुरुदेव का क्या वचन है, क्योंकि ये एकमात्र दुनिया का ऐसा संत है जो दोगला नहीं है। इसके दोगले वचन आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने अपने भक्तों को सत्संगों में सार्वजनिक तौर पर राजनीति के संबंध में स्पष्ट आदेश दे दिए हुए हैं। कमी आप लोगों की है कि आप सत्संग नहीं सुनते हैं। स्पष्ट कह रहे हैं परमात्मा कि राजनीति भक्तों के लिए घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा। भक्तों को राजनीति के आसपास भी नहीं होना चाहिए। किसी के कहने से या भावनाओं में बहकर या कोई पार्टी विशेष देखकर आपने वोट नहीं करना चाहिए। यह आपके गुरुदेव का आदेश है। तो आपको जो अलवर में बुलाया गया और वहां जाने के बाद आप लोगों को बताया गया कि आपने बीजेपी को वोट देना है, बीजेपी को सपोर्ट देना है, तो यहां भी आप अपने गुरुदेव के वचन के अनुसार फेल हो रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई पार्टी विशेष देखकर वोट नहीं देना, किसी के कहने से वोट नहीं देना। तो आपको कहा किसके द्वारा जा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, आपके नामदान संचालकों के द्वारा, आपके कोऑर्डिनेटरों के द्वारा, गुरुदेव के काल प्रेरित परिवार के द्वारा। आपका तो सारी की सारी मर्यादा तार तार कर दी इन लोगों ने, सारी की सारी मर्यादा। आपके गुरुदेव का तो स्पष्ट आदेश है, आपने तो वोट करना ही नहीं है, भक्तों ने तो वोट करना ही नहीं है। जिनको सरकार चुननी हो चुन लेंगे अपनी, हम क्यों सिर में दर्द करें, हम भगत क्यों सिर में दर्द करें। जिनको सरकार चाहिए, जिनको सरकार से सुविधा चाहिए, जिनके राजनीतिक स्वार्थ होते हैं या जिनका धंधा पानी, जिनका खर्चा पानी राजनेताओं की चमचागिरी से चलता है, वो करें अपना, जो मर्जी करें वो। हम क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं भाई? हम क्यों ये परमात्मा मिलने के बाद में काल के मुंह का निवाला बन रहे हैं? अरे एक तरफ तो परमात्मा कहते हैं, तुम भी गाते हो कि भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, और यहां तुम टोटली काम, सारे के सारा काम अपने गुरुदेव के वचनों के विरुद्ध कर रहे हो। गुरुजी तो तुम्हें मना कर रहे हैं, तुम्हारी आंखों के सामने है, अभी तुमने अपने कानों से सुना। यकीन नहीं है तो एक बार और सुन लीजिए। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसों में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कि तक, क्योंकि राजा तो चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इतनी सी बात। नेक व्यक्ति देखकर, और आप सबको पता है कि इस संसार में जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं
यदि कोई संत रामपाल जी की शरण में आकर और तमाम बुराइयों को नहीं त्यागता है, गंदी राजनीति को नहीं त्यागता है, तो वो व्यक्ति नेक हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, संत रामपाल जी का ज्ञान समझकर उनसे उपदेश लिए बिना धरती पर कोई भी प्राणी, चाहे आपको कितना ही अच्छा नजर आ रहा हो, वो नेक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो काल की हद में है, वो काल की जकड़ में है। तो अलवर में कोई बाबा बालकनाथ है। अब बताओ, पहले तो वो बाबा का काम क्या है राजनीति में? वर्तमान की राजनीति कितनी गंदी है। साधु संतों का राजनीति से मतलब क्या है, राजनीति से लेना क्या है? और ऊपर से साधु संतों से यानी संत रामपाल जी के भक्तों से उनका समर्थन करवाया जा रहा है। ये काल तुम भक्तों को अपने चक्कर में फंसा रहा है। आज ये बाबा बालकनाथ को वोट एंड सपोर्ट करवा के इन काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के माध्यम से, और कल को तुम भक्तों को ये गोरखनाथ बना के छोड़ देगा। गोरखनाथ चारों युगों में चक्कर काटते रहना, चिमटा हाथ में लेके, अलख निरंजन दिए माई दिए माई, ऐसी की तैसी कर देगा ये काल, ऐसी की तैसी। तुम जगत वाले नहीं हो, तुम भगत हो, भगत। तुम्हारी रहनी करनी, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा तुम्हारा ये चाल चलन, ये जगत से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, भाड़ में जाए बीजेपी, भाड़ में जाए कांग्रेस, और भाड़ में जाए दुनिया के सारी राजनीतिक पार्टियां। हमारी एक ही पार्टी है, संत रामपाल जी सतसाई पार्टी, और कोई पार्टी नहीं हमारी। तुम किस पार्टी के चक्कर में फंस के अपने ऐसे तैसी करवा रहे हो? ये तो काल के दूत हैं, संत रामपाल जी के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी भाई बंधु कोऑर्डिनेटर। ये तो काल ने स्पेशल भक्तों की ऐसी तैसी करवाने के लिए धरती पे उतार रखे हैं। इनका तो जो काम है वो करेंगे ये, और ये तो बड़ी लगन के साथ में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन तुम भगत क्यों अपने ऐसी तैसी करवा रहे हो भाई? अरे तुम क्या करवा रहे हो? तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे हैं, और तुम उन 2 कोटि के जीवों की बात को महत्व दे रहे हो। रोज नित्य नियम में पढ़ाता है परमात्मा, गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। तुम्हें पशु बनाकर छोड़ दिया, पशु, क्योंकि तुम अपने गुरुजी की बातों को त्याग कर और आन यानी इन 2 कोटि के जीवों की, संत रामपाल जी के परिवार वालों की, इन 2 कोटि के कोऑर्डिनेटरों की, जो संगत के दान पर अपने बच्चे पाल रहे हैं, जिनकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, इन 2 कोटि के जीवों के पीछे लग के तुम अपना क्यों आध्यात्मिक जीवन बर्बाद कर रहे हो? अरे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा गुरु क्या बोल रहा है, और तुमसे तुम्हारे गुरुजी के वचनों के खिलाफ ही सारे कुकर्म करवाए जा रहे हैं। सुना कभी तुमने अपने गुरुजी के मुख कमल से? अरे तुम कहते हो हिसार जेल से ऑडियो आती है, हिसार जेल से वीडियो आती है। अरे एक आधा तो ऑडियो वीडियो ऐसा भेज दो जिसमें तुम्हारे गुरुजी ने ये कहा हो कि बेटो बीजेपी को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो, बाबा बालकनाथ को वोट दे दो, राजनीति करो, उन राजनेताओं के तलवे चाटो, कुत्ते की तरह उनका समर्थन करो, अपनी भक्ति बर्बाद करो। हैं? तुम तो कहते हो दिन में गुरुजी के 3 बार फोन आते हैं जेल से, लाइव आते हैं। अरे तो एक भी ऑडियो वीडियो में गुरुजी ने तुम्हें राजनीति करने की सलाह दी है क्या मूर्खो? इसीलिए तुम लोगों से दुखी होके वो परम संत जेल में जाके बैठ गया कि किन मूर्खों के बीच में आके बैठ गया मैं। संत रामपाल जी भी अपने सर में थप्पी मार रहे होंगे जेल में बैठ के कि 27 साल हो गई मेरे को इन गधों को गीता पढ़ाते हुए। अगर रियल गधे को गीता पढ़ाई होती ना, असली गधे को गीता पढ़ाई होती, वो भी बैकुंठ में जाने की तैयारी कर लेता। और 28 साल से तुम गधों को संत रामपाल जी ने गीता, वेद, कुरान, पुराण पढ़ाए, और तुम नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो अपने गुरुजी के वचनों के खिलाफ। अरे वो तो काल के दूत हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। उन्होंने तो अपने फर्जी आश्रम चलाने हैं, उन्होंने तो अपना धंधा करना है। और सबको पता है कि राजनेताओं के तलवे चाटे बिना ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले अपने आश्रम नहीं चला सकते, इनका धार्मिक धंधा नहीं चल सकता।
इनको किसी एमएलए के, किसी एमपी के, तो किसी मंत्री के तलवे चाटने पड़ेंगे। किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का कुत्ता बनके उनके चरणों में रहना पड़ेगा, यदि इनको धंधा करना है तो, आश्रम चलाने हैं तो। अरे इन कुत्तों के पीछे तुम क्यों कुत्ते बन रहे हो भाई? तुम्हारे कौन सी खुजली उठ गई? तुम जबरदस्ती जो है मतलब प्याऊ प्याऊ कर रहे हो उनके पीछे, किस लिए? क्या समझा फिर तुमने ज्ञान को? क्या सत्संग सुने तुम लोगों ने संत रामपाल जी के? क्या समझा तुम लोगों ने संत रामपाल जी के आध्यात्मिक ज्ञान को? कॉमन सेंस की बातें हैं ये तो। ये दुनिया भर की बुराइयां छोड़ के इस मार्ग में हम आए हैं। अरे ये कुकर्म तो हम संत रामपाल जी से उपदेश लेने से पहले किया करते थे, ये गंदी राजनीति और वो ही गंदे कर्म तुमसे नाम उपदेश लेने के बाद में संत रामपाल जी के नाम की आड़ में करवाए जा रहे हैं, उनकी पीठ पीछे करवाए जा रहे हैं, अपने धार्मिक धंधे को चलाए रखने के लिए करवाए जा रहे हैं। अरे तुम तो आंखें खोलो, तुम लोग नींद में हो क्या? ये परीक्षा चल रही है, परीक्षा 2014 के बाद से ये परीक्षा है। 27 साल तक संत रामपाल जी ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, दिन रात एक करके, गांव गांव जाके, लोगों की गालियां खा के, लोगों के जो है लठ खा के, 2-2 बार की जेल, गुंडा कहलाया, बुंडा कहलाया। अरे आप और हम भक्तों के लिए, ताकि हम इन कुकर्मों से पीछे हटें, हम अपने मानव जीवन के मकसद को समझे। इस श्वासें जो परमात्मा ने गिन गिन के दी है, ये परमात्मा का जयकारा लगाने के लिए दी है, राजनेताओं का जयकारा लगाने के लिए नहीं दी है। अपने गुरुदेव भगवान के चरण चाटने के लिए दी है, राजनेताओं के तलवे चाटने के लिए परमात्मा ने जीभ नहीं दी। क्या कर रहे हो तुम?